रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। पूरा भारत राममय हो रहा है। हर्ष है, उल्लास है, उमंग है। चारों तरफ हर आदमी चाहता है कि हम राम के हो जाएं। हम राम के लिए ऐसा क्या करें कि आने वाली पीढ़ी को हम बता सकें कि हमने 22 जनवरी को वो काम किया था, मैंने अपने कंट्रीब्यूशन किए थे, समर्पण किए थे आराध्य देव के लिए जो भगवान श्री राम है। हिंदू अगर किसी भी पार्टी में है तो हिंदू है, लिहाजा राम के लिए तो कम से कम भगवान के लिए तो एक जरूर होना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। और ऐसे में आप जिस सक्षमता के साथ, जिस कैपेसिटी में है, उसी कैपेसिटी में आप रहें और अपने आप को समर्पित करें, कुछ ऐसा करें कि आपको दुनिया याद रखे। तमाम लोगों को मैंने दिखाया, डॉक्टर अर्चना मित्तल को दिखाया कि उस दिन कैसे 22 तारीख को कुछ महिलाएं डिलीवरी के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं, वो फीस में कटौती भी करेंगी। लेकिन सबसे बड़े उदाहरण के रूप में, एक बहुत बड़े आइकन के रूप में मेरठ में उभर के आए हैं डॉक्टर फर्टिलिटी में डॉक्टर नीरज गोयल। मैं डॉक्टर फर्टिलिटी का इंटरव्यू बहुत संजीदगी से करता हूं और जुड़ा हुआ भी हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, और ऐसे में पूरे सृष्टि के, जगत के भगवान के महल में आने के दौरान अगर धरती के भगवान ने अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो वाकई आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें इनको याद जरूर रखेंगी। डॉक्टरों कहा जाता है कि वो पैसे के लिए ऑपरेशन रोक देते हैं, लेकिन ऐसे ही बिल्डर डॉक्टर से मैं आपको सीधे रूबरू करवा रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर नीरज गोयल जिन्होंने प्रतिज्ञा लिया, प्रण लिया, कैसे लिया मैं इनसे जानूंगा, लेकिन 15 तारीख से लेकर लगातार 22 जनवरी तक, जब तक राम हमारे आराध्य भव्य महल में विराजमान हो जाएंगे, उस दिन तक ऑपरेशन फ्री करेंगे। ऐसी शख्सियत को रोजाना खबर में सैल्यूट करता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये भावना कहां से आई। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, रोजाना खबर में आपका स्वागत भी है और आपका सम्मान भी होगा, लेकिन जिस तरीके से आपने प्रोग्राम के लिए अपने सारे प्रोफेशन को समर्पित कर दिया है, अपने हुनर को समर्पित कर दिया है, क्योंकि आप पढ़ाई करके आए और आपका सेल्फ का प्रोफेशन और हुनर लोगों को जिंदगी दे रहा है, कैसे आपने मोटिवेशन कैसे आया कि फ्री में ऑपरेशन करना है, भावनाएं कहां से आई? बस जैसे जैसे राममय भारत होता जा रहा है और भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समय आता जा रहा है, तो मन में एक भाव एकदम से जागृत हुआ। हो सकता है भगवान ने दिया हो, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो 15 तारीख को मैं एक ऑपरेशन कर रहा था और वो करते करते बस मन में भाव आया कि मैं आज से और 22 तक जितने भी ऑपरेशन करूं भगवान के यज्ञ में एक तरह का आहुति के रूप में करूं और उसमें कोई अपनी फीस न दूं। बिल्कुल, इसमें लोग कहते हैं कि मंदिर मोदी का, अरे मोदी का नहीं, मोदी तो प्रधानमंत्री है, जो मुखिया होता है वही पहल करता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, अब विश्व हिंदू परिषद ने लगातार 500 साल से सिख धर्म के कई गुरुओं ने और हिंदू लोगों ने लगातार संघर्ष किया, जब रामलला टेंट से निकलकर महल में विराजमान हो रहे हैं, ऐसे में मोदी, योगी और तमाम पार्टियों के नेताओं को जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए, डॉक्टर नीरज गोयल को किसी ने कहा नहीं, जबरदस्ती भी नहीं किया, पत्नी ने भी नहीं कहा, बच्चे ने भी नहीं कहा, दोस्त ने भी नहीं कहा, लेकिन राम के ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसी भावना आई आराध्य श्री राम के लिए, जिनके हम वंशज हैं, जिनके हम बच्चे माने जाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि ऑपरेशन के टेबल पर कोई ऑपरेशन करते करते डिसाइड कर ले कि मैं अब पैसा नहीं लूंगा, भगवान को समर्पित करूंगा, मेरा मन भी समर्पण, मेरा तन भी समर्पण और मेरा प्रोफेशन भी समर्पण। जब आपने निर्णय लिया, आपकी पत्नी को आपने बताया होगा या अपने फैटर्निटी के लोगों को बताया होगा, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या आई? निगेटिव में भी आई होगी, पॉजिटिव में, या पॉजिटिव में आई? नहीं, पत्नी की तरफ से तो एक पॉजिटिव ही आई, क्योंकि वो भी डॉक्टर ही है। जी जी। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम है, और उनका कंसर्न ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको समय ना मिल पाए, जी जी, इतने लोग आ जाए, जितने लोग आ जाए ऑपरेशन के। हालांकि भगवान ने उतना समय भी दिया है और अपने हाथ में हिम्मत भी दी है। भगवान का यज्ञ में आहुति के रूप में ही एक ऊर्जा भी मिल रही है कि अगर कोई आता है तो मैं उसका ऑपरेशन करूं। आज भी मैंने 2 ऑपरेशन करे हैं और एक ऑपरेशन तो बहुत डिफिकल्ट था, जिसमें 2 घंटे लगे हैं। तो चल रहा है, भगवान की कृपा है सब। बिल्कुल, मैंने कहा ना, अगर आप किसी कैपेसिटी में हैं और सक्षम है तो अपने आप को कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। ये दिन दोबारा नहीं आएगा भैया। अगर आप हिंदू हैं तो जगिए, आप किसी राजनीति से प्रेरित होकर मत जगिए। आप हिंदू हैं, आपका आराध्य देव है, आप किसी पार्टी में रहिए ना, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, किसी में रहिए, लेकिन सबसे पहले अपने सनातन को, अपने हिंदू को, अपनी संस्कृति को जरूर याद रखिए। डॉक्टर नीरज गोयल को भी बार बार मैं सैल्यूट करता हूं। और डॉक्टर फर्टिलिटी में जब मैं मैसेज गया तो कैसा रिस्पॉन्ड रहा?
नहीं, बहुत अच्छा मिला, सबका एक अप्रिसिएशन मिला। सबने बड़ा अच्छा महसूस किया कि हमारे बीच में जो हमारे साथी हैं, मैं पिछले 21-22 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो सबने अप्रिशिएट किया। व्हाट्सएप पे मैसेज या वैसे मैसेज करके, या बहुतों ने तो फोन पे भी किया, तो अच्छा महसूस किया था हमने। बिल्कुल, पढ़ाई पढ़ने के दौरान इन्हें बहुत ही बढ़िया एक शपथ भी दिलाई जाती है कि आम जनमानस की सेवा करें। बाकी बार बार कहता हूं, धरती के भगवान माने जाते हैं, हर लोगों को नई जिंदगी, मरीजों को नई जिंदगी देते हैं। लेकिन सोचिए, जब पूरे सृष्टि ब्रह्मांड के भगवान को अगर कुछ देने की इच्छा हो, तो ये शख्स कैसे अपने हाथ को रोक सकता है? यही काम आप भी कीजिए। क्या संदेश देना चाहते हैं मेरठ वासियों को? किस तरह डेडिकेट करें और आपको कितनी बड़ी खुशी हो रही है? बस भगवान राम का जो प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को, मेरा तो मानना यह है कि सबको उसमें किसी न किसी रूप में अपने को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। अपनी आहुति जरूर देनी चाहिए। आहुति किसी भी रूप में दें, जैसे मैं दे रहा हूँ अपने रूप में आहुति। बहुत से वीडियो ऐसे आ रहे हैं जो अपने अपने जो उनका हुनर है उसको आहुति के रूप में समर्पित कर रहे हैं, तो सबको करना चाहिए। 22 तारीख को खूब जश्न मनाना चाहिए। हमारे जीवन में ये एक तरह की दीपावली है। जैसे भगवान त्रेता में आए होंगे, हो सकता है इसी तरीके से उस समय हुआ, फिर अवतार ले रहे हैं 22 तारीख को, फिर से नए अवतार में आ रहे हैं, और हमें देखने को मिल रहा है, हमारा सौभाग्य है। देखो, जिस तरीके से लगातार डॉक्टर नीरज गोयल का क्लिनिक हार्मोनियन होटल, गढ़ रोड पर हार्मोनियन होटल, नई सड़क के जब आप बढ़ेंगे तो हार्मोनियन होटल से पहले डॉक्टर नीरज गोयल का क्लिनिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हिम्मते मर्दे मददे खुदा। जब आप हिम्मत करते हैं, ठान लेते हैं, तो आपको कुछ भी करने में गुरेज नहीं होता। और जब रही बात अपने हुनर को डिलीवर करने की और भगवान के काम के लिए डिलीवर करने की, तो ऐसी खुशी, बार बार ऐसी खुशी मिले, तो सोचिए भगवान श्री राम ने आपको निमित्त आपको ही तैयार किया है। मेरठ में कम से कम 5 से 10 हजार डॉक्टर होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन नीरज गोयल बिरले ऐसे उदाहरण निकल के सामने आए हैं जिन्होंने एक नई नजीर पेश की है, न केवल डॉक्टर फ्रेटर्निटी में, बल्कि आम जनमानस और आम इंसानियत, मानवता के बीच एक बहुत बड़े स्तंभ के रूप में खड़े हो गए हैं। सवाल यही है कि क्या आप राजनीति से उठकर काम करेंगे तो भगवान राम मिलेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आप खो जाएंगे। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर।